वेलकम फ्रेंड्स। आज है 16 दिसंबर 2025। तो 16 दिसंबर 2025 करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 में भारत की पहली हाईबर्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई में पहली हाईबर्ड इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू हुई। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ट्रेन सोलर और इलेक्ट्रॉनिक पावर से चलती है, ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण में मददगार। भारत की रेल प्रणाली में आधुनिक और टिकाऊ पहल शहरी यातायात में प्रदूषण कम करने में योगदान। अगला क्वेश्चन है, 2025 में मिस्र संसदीय चुनाव का दूसरा चरण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 4 दिसंबर में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस भारतीय शहर को ग्लोबल स्मार्ट सिटी ऑफ द ईयर चुना गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर को चुना गया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी 2025 में। स्मार्ट रोड्स, ट्रैफिक, एआई सिस्टम और ई गवर्नेंस के कारण चयन लगातार छठवीं बार स्वच्छता में नंबर 1 पर। इंदौर को ग्लोबल मॉडल सिटी कहा गया। वहाँ विश्व की पहला डिजिटल कचरा बैग शुरू हुआ। 1800 से अधिक स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 2025। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 में दुनिया का पहला ग्रीन डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा यूएई ने किया है पहला ग्रीन डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम लॉन्च। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रोजाना ऐसे ही करंट अफेयर की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यह पूरी तरह से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल पासपोर्ट प्रणाली है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना और पेपरलेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। 2025 में इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित ट्रैवल आईडीडी तकनीक माना गया है। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्षमता लगभग 3400 मेगावाट, भारत का सबसे बड़ा। पूर्वोत्तर भारत में ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। क्लीन एनर्जी मिशन 2030 में प्रमुख योगदान देगा। कायला कौन है जिसे 2025 में ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स मिला है? तो कायला एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं जो कायला ने 100 मीटर स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में भारत का पहला क्वांटम नेविगेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह सैटेलाइट जहाजों, ड्रोन और रक्षा उपकरणों को जीपीएस के बिना भी सटीक लोकेशन बताता है। क्वांटम बेस्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, क्या ब्लॉक नहीं की जा सकती है, इसीलिए इसे अल्ट्रा सिक्योर माना जाता है। इससे भारतीय सेना को सीमा क्षेत्रों में बिना जीपीएस के काम करने की क्षमता मिलेगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत इस तकनीक वाला तीसरा देश बन गया है। यह रणनीति बढ़त है। सैटेलाइट के डेटा से भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग वाहनों में भी सटीक दिशा निर्देश संभव होंगे। इसरो ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक में तैयार किया, जिससे भारत की स्पेस इंडिपेंडेंस मजबूत हुई। 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत एआई आधारित साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो साइबर सुरक्षा मिशन 2025 लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म एआई मदद से सरकारी और निजी डेटा सेंटर पर होने वाले साइबर हमलों को पहले से पहचान लेता है। इसमें
सिस्टम है जो सेकंड में लाखों पैटर्न स्कैन कर सकते हैं। इसे भारत के 80,000 से अधिक सरकारी दफ्तरों में लागू किया गया। 2025 में भारत दुनिया का टॉप 5 साइबर सिक्योर देश में आने वाला लक्ष्य लिए हुए है। यह सिस्टम डीप फेक पहचान तकनीक भी शामिल करता है, जिससे सोशल मीडिया सुरक्षा बढ़ेगी। इस प्लेटफॉर्म से छोटे-छोटे वयस्कों एमएसएमई को मुफ्त साइबर सुरक्षा टूल भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में G20 शिक्षा बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर ने की? तो भोपाल ने की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस बैठक का मुख्य विषय था एआई आधारित शिक्षा और डिजिटल समानता। भारत ने 12 देशों में ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा की है। G20 ने ग्रामीण बच्चों को एआई आधारित लर्निंग देने पर सहमति बनाई। भारत ने डेटा लाइट एप्स मोबाइल प्रस्तुत किया जो कमजोर इंटरनेट पर भी काम करता है। 2025 में मिस्र संसदीय चुनाव का दूसरा चरण कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 दिसंबर में हुआ। नवंबर 2025 में एनसीडब्ल्यू ने महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन क्या लॉन्च किया है? तो 14490 लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर कितने ऑल वुमन फॉरवर्ड पोस्ट स्थापित करने का प्लान किया है? तो 10 किया है फॉरवर्ड पोस्ट स्थापित करने का वुमेन। नवंबर 2025 में टोंगा के किंग टूपो बियाई ने किस देश की स्टेट विजिट की है? तो चीन की स्टेट विजिट की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यूएनईएससीओ का मुख्य कारण क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में कौन सा ब्रांड आगे है? तो इंडिया